250 पशु 1000 लीटर मिल्क प्रोडक्शन डेली का और 60 रुपए के रेट से दूध यहाँ इस फार्म पे बिक रहा है। 25 साल का तजुर्बा है यहाँ पे इस फार्म के मालिक का। आज इनसे जानेंगे क्या उतार चढ़ाव है डेयरी फार्मिंग के और कैसा है ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। आज हम आपके डेयरी फार्म पे आए हैं। इतना बढ़िया, मतलब ऐसे शहर के बीच में आपने डेयरी फार्म बना रखा है। यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में भैंसें हैं। थोड़ा सा परिचय दो जी पहले अपना आप। हमारा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। हमारी ये डेयरी जानकीपुरम में सीतापुर रोड और कुर्सी रोड के बीच में मिर्ज़ापुर गांव में जी। सर, डेयरी फार्मिंग एक बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। एग्री बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बिजनेस है। सर, आप कितने टाइम से कर रहे हो उसे? वही पता है, हमारा करीब 25-26 साल का ये सफ़र है। 25-26 साल से कर रहे हो, मतलब आप जवानी में थे तब से कर रहे हो। तो जी अभी इस फार्म पे कितनी भैंसें हैं? भैंस गाय सब मिला के 240 या 50 हैं जानवर सारे। 240-50। तो जी इसे तो मेंटेन करने में बहुत लोग लगते होंगे। कितने लोग लगते हैं? कम से कम 20-25 लोग हैं हमारे पास। 20-25 लोग। हाँ। तो जी जैसे कि मैं ब्रीड देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी ब्रीड है। ये मुर्रा है ना? हाँ, मुर्रा में है। और अभी मिल्किंग का टाइम हो चुका है इसका। तो भैंसें कितनी है और गाय कितनी है? गाय करीब 40-45 गाय है और भैंसें हैं 200 भैंसें हैं। 200 भैंसें हैं। और जी मैं ये देख रहा हूँ आपने खुली बड़ी स्पेशल डिजाइन से बनाई है। इतने डेयरी फार्म में देखे ऐसी खुली देखने को नहीं मिली। देखो जैसे इसके अंदर होल डाल रखे हैं। ये जी कहाँ का आइडिया है? कहाँ देखा है? ये तो हमारे यहाँ कल्चर भी है गोलनांद का। अच्छा। हमारे लखनऊ में गोलनांद का कल्चर भी है और हमारे यहाँ पानी में दाना भिगो के खिलाया जाता है। अच्छा। तो वही देख के फिर हमने एक इसके साइज का फर्मा बनाया। फर्मे के साइज से सारी नांदें हमारी एक ही फर्मे में, कोई छोटी बड़ी नहीं है जी। तो जी मैं देख रहा हूँ एरिया भी ठीक ठाक है। शहर के बीच में एक अच्छी ज़मीन है। तो कितना एरिया होगा ये? एरिया ये 2 से 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ एरिया है। फ्रंट में आपका लॉन है। हाँ, लॉन के पीछे फार्म है जी। तो जी इसमें 3 सेट दिख रहे हैं मेरे को। क्या साइज है इन सेट के? 40 बाई 120 के। 40 बाई 120 के। हाँ। दोस्तों कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। सीमेंट चादर का प्रयोग किया है। कैची नुमा शेड बनाया है और काफ़ी पुराना बना हुआ लग रहा है। कितना टाइम हो गया जी बने हुए इस शेड को? बने हुए ये हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल पहले क्या खर्चा आया था जी इसे बनाने में? 7-7 लाख रुपए आया था एक सेट में। 7-7 लाख रुपए। हाँ। तो जी जब आज आपने बताया था पुश्तैनी काम है आपका। हाँ जी। तो जी इस काम में कुछ सरकारी मदद भी आपको मिली? सरकारी मदद भी मिली हमें। कैसे मिले, थोड़ा सा बताइए। सरकारी मदद एक योजना आई थी, कामधेनु योजना। अच्छा। तो उससे हमें मदद मिली थी। उसके बाद फिर एक और लोन हमने पर्सनल भी कराया। फिर अभी भी हमने एक लोन जल्दी में कराया है। अच्छा। तो सरकार की मदद से हमको बहुत ज़्यादा इस बार एक लोन और कराने आ रहे हैं। ये जो हमारी सरकार है इस टाइम, तो ये सब्सिडी बहुत दे रही है, भैंस पे भी गाय पे भी। अच्छा। तो हमने अप्लाई कर रखा है। अच्छा। तो ये वाला लोन भी हमें जल्दी ही है मिल जाएगा। मतलब लोन सब्सिडी ठीक ठाक मिल रहे हैं? हाँ, लोन ठीक ठाक मिल रहे हैं। तो जी लोन थोड़ा समझाओ, लोन में कितना ब्याज लग रहा है, क्या है लोन? नहीं, लोन जो हमने पहले लोन लिया था 1 करोड़ का, तो बिना ब्याज का था वो। अच्छा। उसमें 25% हमारा मार्जिन मनी था और 75% हमको गवर्नमेंट ने दिया था। अच्छा। 5 साल में हमको अदा करना था। 5 साल में हमने उसको अदा कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक अपना प्राइवेट लोन कराया। उसके बाद अब इस सरकार में भी हमको एक लोन मिल रहा है। तो उसको में सब्सिडी है जी। तो उसका फॉर्म हम भर चुके हैं हम। एक आध हफ्ते 15 दिन में वो हमें देखिए फाइनल हो जाएगा हमारा। मैंने देखा है लोन के चक्कर में ना नए फार्मर पड़ते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिरवी होती है जमीन ही होती है इसके अंदर, है ना? आप देखो ट्रेंड हो तब जाके बहुत मेहनत किया है। हम इसको सुबह 4 बजे से लग जाते हैं इसमें। थोड़ा दिन से जानेंगे क्या है। सुबह 4 बजे से लग जाते हैं इसमें। 8 से 9 बजे तक मिल्किंग होती है। मिल्किंग के बाद दूध सारा शहर जाता है। उसके बाद फिर भैंसें आराम करती हैं। फिर हमारा 4 बजे से फिर काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। फिर मिल्किंग 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे तक मिल्किंग होती है। 8 बजे आके सारा काम फ्री होता है। जैसे कि इतने सारे लोग हैं, भैया काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। कितने हैं यहाँ पे जने? यहाँ पे 20 से 22 बंदे हैं। आपका कितना रोल है? मैनेजमेंट देखते होंगे आप? हाँ, मैनेजमेंट देखते हैं। क्या क्या रोल है आपका यहाँ पे? हमारा ये सारे भैंसे एक बार चेक करते हैं पूरी डेयरी में टहल के। फिर किसने चारा नहीं खाया, किसने क्या है। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर का भी विजिट है। 2 डॉक्टर डेली के हैं हमारे यहाँ। डेली आते हैं? हाँ, शाम को आते हैं। तो वो सारी भैंसों को चेक करके और जिस भैंस की जो दवा जरूरत होती है उसका इलाज होता है जी। पशुधन कहा गया है भैंस और गाय को, है ना? हाँ। ये बताइए बीमारी कैसी है डेयरी फार्मिंग में? बीमारी तो बहुत है इस डेयरी फार्म में, लेकिन इसके लिए भी सारी दवाएं बनी हुई हैं। अच्छा। अब जैसे फूट एंड माउथ की है, FMD का इस टाइम है, तो हमने टीकाकरण करा दिया था। लेकिन 5-6 जानवर हमारे फिर भी बाहर से सेल परचेज का काम है जी। तो उसमें कुछ जानवरों को हमारे हो गया था, लेकिन अब ठीक हैं सारे जानवर हमारे।
फुट एंड माउथ डिसीज बारिश के टाइम पे ही हाँ, आती है। हाँ, बारिश के और जैसे टाइम बारिश निकली है पीछे अभी इस साल बहुत बारिश हुई है, तो उस करके बारिश में आया है। तो जी ये बताइए सर, जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे आपके पास गिर गाय का इतना शानदार बुल है। हाँ, बुल है, गिर गाय। गिर गाय भी है मतलब हाँ, अपने गिर पास गाय है? भी हमारे पास है। मतलब शौक के तौर पे भी है और वैसे भी है। तो जी अब ये बताइए मेरे को, अभी कितना लीटर दूध रोज का उत्पादन हो रहा है इस फार्म पे? 1000 लीटर है डेली। 1000 लीटर, 200 गाय भैंस हाँ, है ना? हाँ। और मिल्किंग में कितनी है ये? 8 या 9 भैंस नहीं मिल्किंग में, और सारी मिल्किंग में। सारी मिल्किंग में है। तो एक एवरेज हम पकड़ के चलते हैं अगर, तो कितना होगा ये? 8 से 10 लीटर के एवरेज आता है। अच्छा, तो मैंने सुना मुर्रा तो 25-25 लीटर दूध देने वाली। नहीं, डेयरी में भैया 10, 12 नंबर 1 होता है, और 10 अगर आ जाए तब भी आप कामयाब है। अच्छा, बहुत ये भी देखो हाँ। एक्सपीरियंस आदमी से गुण सीखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई भाई साहब किसी की बातों में बताना कि कहे कि 25 लीटर हो रहा है, 35 लीटर होता है, कोई एक्सेप्शन निकल जाती है। बस। कंपटीशन वाली जो होती है उनकी खुराक भी ऐसी होती है। हाँ, खुराक पे आते हैं हाँ, सर, उनकी देखभाल बहुत होती है। खुराक पे आते हैं। खुराक में क्या दे रहे हो आप? खुराक में हम चने की चूनी, अरहर चूनी, गेहूं का चोकर आता है, धान का कना आता है, भूसा, और मटर का छिलका, और तिवाना का पशुहार, 5-6 आइटम मिक्स करके पर जानवर को 4 किलो से 5 किलो देते हैं डेली। भूसा कौन सा देते हैं? भूसा गेहूं का है हमारे यहाँ। गेहूं का भूसा देते हैं। 10 किलो, 8 से 10 किलो दाना हर भैंस को देते हैं। और हरा चारे का भी बहुत रोल है, हरे क्योंकि चारे इसका का पेट बड़ा होता है जानवर का। हरा चारा भी मिल जाता है इनको, 5-5, 7-7 किलो हरा चारा भी डेली मिल जाता है। दे देते हो जी। तो जी देखो सेहत तो सारी भैंसों की तगड़ी है, अभी नहला भी देते भैया पीछे, मतलब एक तपस्या है। हाँ, ऐसा बहुत नहीं मेहनत है। काम है मेहनत तो मैंने देख ली जी, लड़के भी कर रहे हैं। अच्छा, इतने लड़के काम कर रहे हैं, एवरेज सैलरी क्या रहती है अपने फार्म पे? एवरेज सैलरी हमारे यहाँ 10,000 रुपये सैलरी है। 100 रुपये रोज सबको खाने के दिए जाते हैं। अरे वाह। सब मिल के ये लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं आराम से, और आधा किलो दूध सुबह, आधा किलो शाम। सबको परिवार के तरीके रखा है। होली पे भी लोगों को हम, जो हमारे हिंदू भाई हैं साथ में काम कर रहे हैं, सबको कपड़े देते हैं। अच्छा। ईद में जो हमारे भाई उनको सबको त्यौहार पे कपड़े देते जी। हैं, और सारा इनका ख्याल रखते हैं। जो हमारे लेबर हैं इनको परिवार की तरीके हम रखते हैं। इनकी दवा, जो भी बीमारी, इनको सारा परिवार का देखभाल रखना पड़ता है, तब ये हमारे साथ जुड़े हैं। आपका जो व्यवसाय है ये, इसमें मैन पावर एक बहुत अहम भूमिका है। एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते आप नहीं, इससे। नहीं कर पाएंगे। कोई आपसे बोले जी काम पे लग जाओ, अभी इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे की तरह जो काम कर रहे हैं लोग, वो कर हाँ, सकते तो हैं। इनको उसी तरीके हम रखे हुए। जी जी। थोड़ा सा सर ये जानेंगे, देखो आपने खर्चे भी गिनाए, क्योंकि आप इतना अच्छा रातब दे रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे आपने 1000 लीटर दूध जा रहा है, लखनऊ जाता है आपका दूध? हाँ, लखनऊ जाता है। क्या रुपए बिकता है आपका? 65 रुपये, 60-65 रुपये। आपको फार्म पे कितने का पड़ता है? मतलब यहाँ से जा कितने रुपए का रहा है आपका? यहाँ से 60 रुपये का रेट मिल रहा है हमको। 60 रुपए का रेट, मतलब आपका ये दूध 60,000 रुपए का हो गया रोज का। हाँ। ठीक है, अब इसमें खर्चे कितने हैं सर? क्योंकि ना सब बताते हैं कि इतने का बिक गया, इतने कमा रहे हैं। नहीं भैया, खर्चा इसमें हमारा 40 से 50,000 का डेली का है। 50,000 खर्चा डेली का है? 5 से 8,000 रुपये कहीं बच पाते होंगे बस। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाने के नहीं, बाद? हाँ, नहीं, ज़्यादा बचत नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास जो लेबर है सब बाहर का है, घर के बंदे कोई है नहीं, हर चीज़ खरीद के आती है। हमारे यहाँ शहर में लाइट का बिल भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, हर चीज़ यहाँ पे, पानी, लाइट, सब खर्चे बहुत हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें गांव देहात में करने वाली, वहाँ खर्चे कम है। सर इतना एक्सपीरियंस है आपको, देखो आपका मतलब ये चीज़ मैं चाहता हूँ पूरे देश में जो वीडियो देख रहे हैं हमारे भाई उन तक पहुँचे। किस आदमी को डेयरी फार्मिंग में घुसना चाहिए, किसको नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए। डेयरी फार्मिंग में उसको घुसना चाहिए जिसको नॉलेज हो, और जिसके पास अपनी ज़मीन हो, जिसके पास अपना हरा चारा हो, जिसके पास अपने घर के लोग करने वाले हों, उसके लिए डेयरी व्यवसाय बहुत अच्छा है। शुरुआत कितनी भैंस से करनी चाहिए? शुरुआत कम से कम डेयरी फार्म अगर बनाए तो 10 से 20 भैंसे से शुरुआत करनी चाहिए। जी। और सर लाए कहाँ से भैंसें? भैंस सब ब्रीड पे काम करे, और अच्छी ब्रीड नस्ल की भैंस पंजाब से लाए, और वहाँ की भैंस दूध अच्छा देती है। अच्छा, और 10 से 12-15 लीटर तक दूध देती है, उससे ऊपर नई भैंस दूध देती है हमारे यूपी में। जी। वैसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार जो है रोहतक है हरियाणा में, और हाँ, आप तरफदारी कर रहे हो पंजाब की। हाँ, क्या कारण रोहतक है हरियाणा में, लेकिन हमारे हरियाणा की भैंस नहीं सूट कर रही है यूपी में? हाँ, अच्छा अच्छा, पंजाब की भैंस सूट कर रही है। ये एक्सपीरियंस सर का है। देखो हाँ। क्योंकि कोई भाई यूपी से देख रहा है तो भैया इनकी बात मान लेना, बेमतलब में चक्करों मत पड़ना। अच्छा, अब सर लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि जैसे इतना कुछ आप कर रहे हो, घर परिवार में कौन कौन सदस्य हैं आपके जिनके लिए सब कर रहे हो आप? अब घर परिवार में हमारे बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। अच्छा। हमारी माता जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, जी। सब साथ में जॉइंट फैमिली है हमारी जी। सब साथ में मिलजुल के रहते हैं। जी।
और इस व्यवसाय मतलब आप अकेले ही कर रहे हैं, मतलब बेटे जी को नहीं लगाया? नहीं, बेटे को अभी वो पढ़ाई कर रहा है, सुबह चाचा देख लेते हैं, शाम को हम देख लेते हैं। मतलब टीम वर्क यहाँ भी चाहिए, हाँ, जैसे आपने team कहा था फैमिली होनी जरूरी है साथ में, है ना जी। तो सुबह चाचा देख लें, शाम को हम देख लेते हैं। जी अगर किसी भाई को आसपास मतलब जैसे मुरादाबाद हाँ, से देख पंजाब रहे की हैं, भैंस चाहिए हो तो हमारे पास हर टाइम सेल परचेज का है अपने पास? 10 से 20 हमेशा तैयार रहती हैं। सेल परचेज के सेल लिए परचेज। अच्छी भैंस अच्छी भैंस मुर्रा नस्ल की हमारे यहाँ आके 2 टाइम मिल्किंग करके, हाँ रहने खाने की सारी सुविधा है, 2 टाइम मिल्किंग करके तब ले जाए भैंस। मतलब पूरा कोऑपरेट करोगे किसान भाई को, है ना। दोस्तों मेरे भाइयों, ये था इश्तियाक डेयरी फार्म का एक छोटा सा फार्म टूर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाइयों आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो देखो निचले स्तर से शुरू करना, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा। सर ने भी बहुत नुकसान झेला होगा जो शायद हमने नहीं पूछा इनसे। झेला सर नुकसान आप? झेला। कितना झेला? अब ये तो नफा नुकसान का 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ इस साल का? इस साल का FMD से जो हुआ था। FMD से हुआ। देखो नुकसान भी होता है, तो बिजनेस है, बिजनेस अप डाउन चलता रहता है। पर हाँ अभी यहाँ पे वर्तमान में ये 5 से 5.5 हज़ार रुपये अभी इस समय कमा पा रहे हैं, और दूध का रेट अप डाउन भी होता है। हाँ, अप डाउन होता है। तो ये चीज़ चलती रहती है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आपने रिसर्च करो, देखो। अगर पशुपालन करते हो, आपको मन लगता है पशु के साथ, तो इस लाइन में, वरना मत आओ। तो जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।